सादर जय सिया राम, राधे राधे, हर हर महादेव। साथियों, सोशल मीडिया पर एक वीडियो बहुत तेजी के साथ वायरल हो रहा है श्रीमान अखिलेश यादव जी, जिसमें प्रसिद्ध कथावाचक अनिरुद्धाचार्य जी महाराज से प्रश्न पूछ रहे हैं। प्रश्न उनका है कि मां ने सबसे पहले भगवान श्री कृष्ण को क्या कह करके बुलाया, यह प्रश्न है। हालांकि अनिरुद्धाचार्य जी उसका जो उत्तर होना चाहिए वो नहीं दे पाए। उन्होंने यह कहा कि अनिरुद्धाचार्य जी ने कि कोई भी कुछ कह के बुला सकता है, बिल्कुल सत्य बात है। लेकिन कभी कभी अनिरुद्धाचार्य जी कभी कभी प्रश्न जो है वो दीर्घ उत्तरीय न होकर के लघु उत्तरीय होते हैं, जिनका एक लाइन में उत्तर देना होता है। यह बात अनिरुद्धाचार्य जी के लिए जो है वो ठीक नहीं थी। मुझे लगा कि उत्तर सटीक नहीं है। लेकिन अखिलेश यादव जी जो प्रश्न कर रहे हैं कि मां ने सबसे पहले भगवान कृष्ण को क्या कह करके संबोधित किया, ठीक है ना। अब चूंकि अखिलेश यादव जी ने नौटंकी में और जो भी सुना है, बिरहा में जो सुना है कि भगवान कृष्ण को मां कह के क्या बुलाती थी, तो उनको वही याद है। लेकिन ये शास्त्र की प्रामाणिक कोई बात नहीं है। अनिरुद्धाचार्य जी अगर प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए तो अखिलेश यादव जी भी जो जानते हैं वह गलत है। वो हम जानते हैं वो क्या कहना चाहते हैं। कनुआ कहेंगे, कान्हा कहेंगे, लेकिन ये सब माँ यशोदा नहीं कहती थी। पहली बार माँ यशोदा ने जो कहा वो हम आपको शास्त्र के प्रमाण से बता रहे हैं। देखिए, माँ यशोदा ने पहले तो माँ देवकी की बात सुनिए। माँ देवकी ने जन्म के बाद भगवान कृष्ण को केवल साक्षात विष्णु का स्वरूप कह करके प्रणाम किया है और कोई संबोधन नहीं है। माँ यशोदा ने जब भगवान वहां पहुंचे तब से लेकर के जब तक भगवान का नामकरण नहीं हुआ तब तक माँ यशोदा ने भगवान कृष्ण को केवल और केवल लाला कहा। लाला चूंकि ब्रज भाषा की बोली है और अपने पुत्र को स्नेह से भी लाला कहा जाता है ब्रज में, तो माँ उनको लाला कहती थी। बहुत जगह भागवत में लाल अंतिम है कि माँ ने लालन किया, दुलार किया, लाला कह करके पुकारा। एक जगह जहां मां ने पुकारा है, ऐसे कई बार वर्णन है। एक बार देखो, जब भगवान ने मटकियां तोड़ी हैं मक्खन के और आंगन में सब फैल गया है, तो मां ने क्रोध में आकर के उस समय भी भगवान को संबोधित किया। एक समय और आया है जब भगवान ने मिट्टी खाई। मिट्टी खाने की लीला में श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णन है कि मां ने लाला का हाथ पकड़ा, तो कोई कहता, चूंकि थोड़ा कटु संबोधन है वहां पे, तो रे नटखट, ऐसा संबोधन भागवत की श्रीधरी टीका में वर्णित है। लेकिन प्रामाणिक रूप से पहली बार मां यशोदा ने भगवान कृष्ण को जो सीधा संबोधन किया है वह श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के 11वें अध्याय के 14वें और 15वें श्लोक में है। वह उसमें दर्शन है भगवान का कि भगवान कृष्ण और बलराम दोनों लोग खेल रहे हैं। रोहिणी माँ बुला रही हैं, लेकिन दोनों लोग भोजन करने के लिए नहीं आ रहे हैं। तो अंत में माँ यशोदा से रोहिणी कहती कि माँ तुम ही बुलाओ, ये दोनों नहीं आ रहे हैं। तो माँ ने वहां पर भगवान कृष्ण को सीधा संबोधन किया है। अखिलेश यादव जी का उत्तर यही श्लोक देने वाला है। क्रीडंतम सासुतम बालै रतिवेलम सहाग्रजम यशोदा जोहवी कृष्णम पुत्र स्नेह स्नुतस्तनी। माँ यशोदा कह रही है कि खेलते हुए बालकों से कृष्ण की मेरे पयोधरों में, मेरे स्तनों में दुग्ध है, आकर के पुत्र के स्नेह के कारण माँ के स्तनों में दुग्ध भर गया है। तो माँ कहती है कि आकर के दूध पी लो, कुछ खा लो। कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष, यही संबोधन है। कृष्ण कह करके माँ यशोदा सीधे बुला रही हैं। कृष्ण कृष्णारविंदाक्ष तात यही स्तनम पिब अलम बिहार ही छुच्छान्तः क्रीडा श्रांतोष पुत्र का। अय पुत्र, क्रीडा थोड़ी देर रोक करके आओ और यहाँ पर हमारे स्तनों का दुग्ध
पान कर लो। तात ए स्तनम पिब। तो माँ यशोदा ने पहली बार भगवान कृष्ण का श्रीमद् भागवत महापुराण में कृष्ण कह करके संबोधन किया, यही उत्तर है। इसके पहले माँ ने लाला कहा बहुत बार, लेकिन वो कोई प्रामाणिक नहीं, दुलार में कोई कुछ भी कह सकता है, पर नामकरण के बाद माँ ने जब बुलाया है तो भगवान को कृष्ण कह करके बुलाया है। यही प्रश्न पूछने के बाद अखिलेश यादव जी ने अनिरुद्धाचार्य जी से कहा कि बस अब हमारा आपका रास्ता अलग है और अब शूद्र कहना छोड़ दीजिए। देखिए, जहां शूद्र कहने की बात है, एक बात स्पष्ट कर दूं, ब्राह्मण न पहले ही न आज भी किसी जाति धर्म का विरोध करता आया है और न कर रहा है। ये लोग हैं जो राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कभी ब्राह्मण को छत्री से लड़ाएंगे, कभी छत्री को जो है शूद्र से लड़ाएंगे, कभी ब्राह्मण को यादव से लड़ाएंगे, कभी यादव को जो है अन्य वर्गों से लड़ाएंगे। ये काम राजनेताओं का है, यह काम ब्राह्मणों का कभी नहीं रहा। अगर ब्राह्मणों को जातियों में भेद करना होता तो ब्राह्मण जैसा जो है व्यक्तित्व तो समाज को जोड़ के चलने का काम न करता। ब्राह्मणों ने ही समाज को सबसे ज्यादा जोड़ने का काम किया है। आज नहीं, आप पहले से ही देख लें, हमारी जितने कर्मकांड की पद्धति है, हमने सभी बिरादरियों को अच्छा स्थान देने का काम किया है। विवाह में हमने सबको पूजित कराने का काम किया है। हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक बिरादरी को हमने उनका समुचित स्थान दिलाया है। और फिर भी हमें यह कहा जाता है कि हमने समाज को तोड़ने का काम किया। तो अखिलेश यादव जी इसमें राजनीतिक रोटी सेंक रहे हैं और जातिवादिता के नाम पर, यादव ब्राह्मण के नाम पर समाज में विघटन उत्पन्न कर रहे हैं। देखिए, एक बात मैं समस्त यादव बंधुओं से कहना चाहूंगा और बिल्कुल इस बात को गांठ बांध लें, क्योंकि समाज में विघटन होता है तो ये सबका नुकसान होता है। किसी एक की विचारधारा, किसी एक की मंशा अगर समाज में वैमनस्यता की रहेगी तो समाज एकजुट होकर के नहीं चल सकता है। इसलिए एक बात मैं आग्रह के तौर पर खास करके, विशेष करके यादव बंधुओं से कहना चाहूंगा कि आपके जो ये पूजित नेता अखिलेश यादव जी हैं, एक बार आप इन पर ध्यान से मंथन करिए। इनके पिताजी या इनके दादाजी, वहां से शुरू करिए आप, सब भगवान के भक्त रहे। पिताजी का थोड़ा सा कार्यक्रम जो है रामचरित मानस के खिलाफ और फिर राम मंदिर के खिलाफ तो उनका बड़ा रोल था, लेकिन इनके दादा की जो विचारधारा थी, राम गोपाल नाम रखा है इनके चाचा का। राम गोपाल नाम कौन रखता है? जो राम में भी आस्था रखता है और गोपाल में भी आस्था रखता है। राम किस जाति के हैं मैं क्यों बताऊं, आप जानो। और गोपाल किस जाति बिरादरी के हैं आप जानो। हम तो भगवान में जाति बिरादरी नहीं देखते, लेकिन आप देख रहे हैं तो आप बताओ कि इनके दादाजी ने क्या सोच के रखा होगा। शिवपाल रखा नाम, तो शिवपाल का भी क्या अर्थ है ये भी आप जानते हैं। इसका मतलब उनका धर्म से, उनका किसी जाति से, उनका किसी देवता से विरोध नहीं था। विरोध अखिलेश यादव का भी नहीं है, समस्या यही है समझने में। विरोध अखिलेश यादव का भी किसी भगवान से नहीं है, ब्राह्मण से नहीं है, लेकिन वो समाज में, मीडिया में, मंच पर, माइक पर ब्राह्मण का विरोध दिखाते हैं ताकि यादव बंधु उग्र हों, इनको वोट करें। और ये क्या करते हैं, अभी पानी पी करके ब्राह्मणों को गाली दिया गया इटावा मामले में, इन्होंने ही दिया। और इन्हीं के कार्यालय के पूजन में धर्मेंद्र यादव से लेकर सपा के बड़े कर्मचारी, अधिकारी और कर्मचारी और कार्यकर्ता बैठे हैं। वहां ब्राह्मण को खोजा गया, बुलाया गया, कार्यालय की पूजा हुई। इनकी नवरात्र की पोस्ट उठा के देख लो आप, बिना ब्राह्मण के कन्या पूजन नहीं करते, बिना ब्राह्मण के इनका पाठ नहीं पूरा होता, बिना ब्राह्मण के नवरात्र पूरा नहीं होता। श्रावण चल रहा है, रुद्राभिषेक भी करेंगे, फिर ब्राह्मण बुलाएंगे। ये सारा काम ब्राह्मणों से कराएंगे, लेकिन आपको भ्रमित करेंगे कि ताकि आप ब्राह्मणों से लड़ते रहो, आप इनके मोहरा बन के इनको वोट करते रहो। यह विघटन की राजनीति करने वाले राजनेता जो समाज को अलग कर रहे हैं, ये बहुत गलत कार्य कर रहे हैं। देखो, भगवान कृष्ण क्षत्रिय थे, यदुवंशी थे, यादव थे, क्या थे मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वह सर्वश्रेष्ठ थे, वो योगीश्वर थे, हर एक प्राणियों के, हर एक जीवों के स्वामी थे। उनको हम जाति बिरादरी की कैटेगरी में बांट करके उनका कद छोटा नहीं करना चाहते हैं, वो सर्वश्रेष्ठ है। हाँ, अगर आप उनका वंशज अपने आप को आप मानते हैं, आप धन्य हैं।
हम अपना उनको हम माने कि वो हम उनके वंशज हैं, हम भी धन्य हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखने की आवश्यकता है कि जिस भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा ब्राह्मणों का सम्मान किया, जिस भगवान श्री कृष्ण ने हमेशा ब्राह्मणों को अपने सिर पर बैठाए रखा, अगर आप उनके चरणों पर चलेंगे, उनके पद चिन्हों पर चलेंगे तो आपकी संतति, आपका कुल ठीक से चलेगा। लेकिन अगर भगवान कृष्ण के ही कुल में सांब बन के आप पैदा हुए हैं अखिलेश यादव जी, तो ये जान लीजिए कि पूरे का पूरा यदुवंश आपका नष्ट हो जाएगा। ठीक है, ये श्रीमद् भागवत महापुराण प्रमाण है। देखिए, भगवान श्री कृष्ण का ब्राह्मणों के प्रति जो प्रेम है, लोग कहते हैं उन्होंने ब्राह्मणों से कभी प्रेम किया ही नहीं। कई मूर्खों की मैंने वीडियो भी देखी। भगवान श्री कृष्ण का जो प्रेम ब्राह्मणों के प्रति है वो अद्वितीय है। 10वें स्कंध में ही अध्याय संख्या जो है वो 86-86 है और श्लोक संख्या 53-53 आप उठा के पढ़िए। भगवान कृष्ण ये बात अपने मुख से कह रहे हैं कि ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान सर्वेषां प्राणिनामिह तपसा विद्यया तुष्ट्या किमुमत कलया मुक्तः। किमुमत कलया मुक्तः, ये कह रहे हैं कि ब्राह्मणो जन्मना श्रेयान, ब्राह्मण जन्म से ही श्रेयस्कर है, ऊंचा है। आप उसको जाति की, बिरादरी की एक डोर में बांध करके नीचा दिखा देंगे तो हो जाएगा? नहीं होगा। देखिए, सबका सम्मान समाज में रहा है, चाहे किसी जाति बिरादरी का रहा हो। आपके पूर्वज त्रस्त नहीं रहे, सब प्रसन्न थे ब्राह्मणों से, ब्राह्मण भी उनका सम्मान करते थे। आज आपको लग रहा है कि ब्राह्मण हमको दबाए जा रहे हैं। अखिलेश यादव जी अनिरुद्धाचार्य से कहते कि हमको शूद्र नहीं कहिए। नहीं कहेंगे आपको शूद्र, हम आपको अपने बगल में बैठाने के लिए तैयार हैं श्रीमान जी, लेकिन आप हमारी बराबरी के तो होइए। 500 का फार्म हम भरते हैं, 200 का फार्म आप भर रहे हैं और कह रहे हैं आप हमको बराबरी में बैठाइए। कैसे संभव है? आप बराबरी में बैठना चाहते हैं, एफिडेविट लगाइए, एफिडेविट लगा करके दीजिए कि मैं अपना सारा आरक्षण, यादव अपना सारा आरक्षण छोड़ रहे हैं और हम सवर्ण की कैटेगरी में आ रहे हैं, हम बगल में बैठना चाहते हैं। हम आपका स्वागत करते हैं। एक तरफ आपको आरक्षण भी चाहिए। जिस यादव का नाम लिखने में, जिस यादव का टाइटल लिखने में, जाति लिखने में शर्म आ रही है और पंडित बनकर के कथा कह रहे हैं चोरी चोरी छिपे छिपे, आरक्षण लेना हुआ तो सबसे पहली लाइन में यादव लिखाता है। दो मुंही बात नहीं चलती, एक मुंह की बात चलेगी। बराबरी करनी है, एफिडेविट दीजिए, आरक्षण छोड़िए, आइए बराबर में बैठिए। आपके लोग कथा कह रहे हैं, आप उनसे कथा कराओ। आपके लोग पूजा करा रहे हैं, उनसे पूजा कराओ। जिनको पसंद हो तो ब्राह्मण को बुलाएं, ना पसंद हो तो हम घर जाके थोड़ी कह रहे हैं भाई मुझसे पूजा सुन लो। भगवान कृष्ण ने ब्राह्मणों का सम्मान किया है। यही नहीं भाई, भागवत आप उठा के देखो, सुदामा जी, सुदामा नाम का ब्राह्मण, एक फटा कपड़ा पहनने वाला ब्राह्मण, जिसके पैर में ठीक से पादुकाएं नहीं है, ठीक से क्या है ही नहीं है, उस ब्राह्मण को भगवान ले जाकर के अपने सिंहासन पर विराजमान कराते हैं। अरे चलो सिंहासन पर बैठा देंगे, पर भगवान रुक्मिणी के पलंग पर, अपनी पत्नी के पलंग पर कोई व्यक्ति बैठा दे तो छोटी बात नहीं होती। रुक्मिणी के पलंग पर ले जाकर के भगवान सुदामा को शयन करा रहे हैं। इससे बड़ा आपको ब्राह्मणों के सम्मान का उदाहरण चाहिए? ऋषि दुर्वासा से, देखिए एक बात आ गई और सुनो। ऋषि दुर्वासा से भगवान श्री कृष्ण ने कहा, प्रभु द्वारिका मेरी देख लेते, कैसा है, कैसा क्या नहीं है, क्या बिगड़ा है, क्या खराब है। दुर्वासा ने कहा, देखो द्वारिका तुम्हारी तब घूम सकते हैं, मेरी एक शर्त होगी। भगवान कृष्ण ने कहा, बताओ शर्त। कहा, एक शर्त है, रुक्मिणी घोड़ी बन जाए, ठीक है ना, मैं उस पर सवारी करूं और आप चाबुक लेकर के रुक्मिणी को हाँकते रहें और उस पर बैठ करके तब मैं पूरी द्वारिका घूमूंगा। भगवान कृष्ण को दुर्वासा की शर्त माननी पड़ी, रुक्मिणी को घोड़ी बनना पड़ा, भगवान को चाबुक मारना पड़ा और दुर्वासा जी ने पूरा नगर देखा। ये ब्राह्मणों का सम्मान है कृष्ण के द्वारा, ये ब्राह्मणों के प्रति प्रेम है भगवान का। तो मैं ये कह रहा था मेरे भाई बहन, मेरे सभी यादव बंधु, मेरे सभी यादव मित्र, जाति और बिरादरी का चश्मा अलग रखा जाए। समाज में योग्यता के अनुसार भीमराव अंबेडकर संविधान लिखने का श्रेय जिनको दिया जाता है, उन्होंने पंडित भीमराव अंबेडकर क्यों नहीं लिखा?
पंडित लिखने पर आप युद्ध कर रहे हैं। यादव लिखने, अपनी जाति बिरादरी लिखने में किस बात का शर्म? आज हर जगह ब्राह्मणों का अपमान करने पर आप तुले। अनिरुद्धाचार्य जी खड़े तो आप उनसे हाथ मिला रहे। आप सीएम थे, आपकी क्षमता नहीं कि अनिरुद्धाचार्य जी के चरण की धूल की प्राप्ति कर लें। अनिरुद्धाचार्य जी के अंदर ज्ञान थोड़ा कम होगा, मैं मानता हूं, उत्तर नहीं दे पाए, मैं ये बात भी मानता हूं। लेकिन अनिरुद्धाचार्य जी के जितनी सेवा अगर आप अपने पैसे से, अपने फंड से करने लगेंगे या पब्लिक फंड से आप करने लगेंगे एक आश्रम बना करके, मैं मान लूंगा कि आप उनकी बराबरी में हैं। ब्राह्मण कैसा भी हो पूजनीय रहेगा, पूजनीय था और पूजनीय है। इसलिए ब्राह्मण का अपमान करना बंद करिए, अपनी जाति बिरादरी को भ्रमित करना बंद करिए। मैं यही कहूंगा कि सभी यादव मित्रों से, कृष्ण के चरणों पर चल करके जीवन को सार्थक करो भाई। सांब के चरणों पर चलोगे तो सांब ने जैसे पूरे यदुवंश का नाश करा दिया, वैसे ही अखिलेश यादव सांब बन के पूरे यदुवंशियों का नाश करा देंगे। इसलिए ब्राह्मणों के अपमान से बचा जाए। सभी भाई बहन हैं भाई। आप जिस जाति बिरादरी को लेकर के हवा बना रहे हैं कि अरे वो शूद्र है, ये है, वो सब पूजनीय है, मैं कह रहा हूं ना, लेकिन सबका स्थान निर्धारित है। ऋग्वेद हमारा कहता पुरुष सूक्त में ब्राह्मणोस्य मुखमाशित बाहु राजन्य कृता ऊर्ध्वदयी सद्वैश्य प्रतिभ्यां गंग शूद्रो अजाय। उसी भगवान से आप प्रकट हैं, उसी भगवान से हम प्रकट हैं, उसी भगवान से वो जाति प्रकट है जिनके लिए आप बुराई कर रहे हैं। बुराई बंद करिए। योग्यता के अनुसार भगवान कृष्ण के चरण पे आप उनको आराध्य मानते हैं, आपके वो पूर्वज रहे हैं, आप उनकी बातों के, उनके चरणों पर चलें। और समाज में जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर, बिरादरी के नाम पर राजनीति की रोटी सेंकने के लिए अगर आप यह गंदा बीज बो रहे हैं तो मेरा आग्रह ये करना बंद करिए। समाज को एक साथ लेकर के चलना है। हर वर्ग को, हर बिरादरी को, सबको सम्मान पहले भी मिला था, आज भी मिल रहा है, कल भी मिलेगा। लेकिन लड़ करके कोई काम करना वो ठीक नहीं है। और मुझे लगता है कि किसी ब्राह्मण का अपमान न हो, किसी ऐसी जाति का अपमान न हो। यादव बंधु कथा कर रहे हैं तो खूब करें, कौन रोक लिया? आज भारत में 30-40% कथावाचक ऐसे जो गैर जाति, मुरारी बापू को किसी ने मंच पे रोका हो तो बताओ? कब से कथा कह रहे? ब्राह्मण तो नहीं है वो। साध्वी दीदी रितंबरा पूरी दुनिया पूछती है, मैं भी मानता हूं उनको, वो ब्राह्मण है तो बताओ? किसी ने मंच पे रोका हो तो बताओ? साध्वी रितंबरा दीदी के आश्रम में 50 से ज्यादा लड़कियां कथा कह रही हैं, वो सब गैर जाति हैं, उनको किसी ने मंच पे रोका हो तो बताओ? अरे भाई, उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज को किसी ने मंच पे रोका हो तो बताओ? साध्वी ज्योति निरंजन दीदी को किसी ने रोका हो तो बताओ? आज तक इतने सारे गैर ब्राह्मण कथावाचक हुए, किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं रहा। उसका कारण ये रहा कि उन्होंने कहीं भी अपनी जाति छुपा करके कथा बुक नहीं की। अरे वो नहीं लिखते, लेकिन उनका स्पष्ट है कि फला जाति के हैं, तो बुलाने वाले लोग बुला रहे हैं। बड़े बड़े कथावाचक करौली शंकर महादेव किस जाति के हैं भाई? लेकिन कोई उनको रोक रहा नहीं, रोक रहा। तो यादव कथा करें, यादव पूजा सुनाएं, आपका मन है आप सुनो, आपका मन है उनकी कथा सुनो। नौटंकी गा रहे हैं वो, चूड़ियां बजाऊं कंगना, वो अल्लाह क्या क्या गाते हैं, सुनो, वो सब भी रहा, आपको सुनना है तो कथा में। लेकिन वो अपना टाइटल भैया यादव लिखने में शर्म क्यों है? और सबसे अच्छा कथावाचक हेमराज यादव, कम से कम लिख तो रहा है कि मैं यादव हूं। तो आप अपने यादवों से कथा कराओ, पूजा कराओ, अपने घर बुला के सुनो, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं। आपत्ति तब है जब वो पंडित लिखेंगे, जब वो शास्त्री लिख लेंगे अपने नाम के आगे बिना किसी डिग्री के, बिना किसी गुण के, तब ये होगा कि वो जहां नाक कटवाएंगे अपनी, तो अपनी नहीं कटाएंगे, वो पंडित बिरादरी की कटवा के आएंगे। ठीक है ना? तो भैया यादव हो तो यादव लिखो, जो मन आता वो करो। 50 लड़कियां कथा कर रही हैं आपकी इटावा की, सब गैर जाति हैं, गैर ब्राह्मण है। तो मैं यही निवेदन करूंगा, आपस में कथा को लेकर के पहले भी मोरारी बापू से लेकर के सर्वश्रेष्ठ कथावाचक भारत के वो ब्राह्मण नहीं है, वहां विरोध नहीं हुआ, विवाद नहीं हुआ। आज क्यों हो रहा है, यह सोचने की आवश्यकता है। तो ये जो जाति बिरादरी है, जो ब्राह्मण का कंबल चादर ओढ़ करके, ब्राह्मण का टीका तिलक लगा करके फील्ड में है, ये बात गलत है। यादव लिखें, यादव के तरीके से जैसा अपना कथा करना चाहते हो करें।
पंडित लिखेंगे, ब्राह्मण लिखेंगे, अग्निहोत्री लिखेंगे, दूबे लिखेंगे, तिवारी लिखेंगे, तो मुंडन संस्कार होता रहेगा, समाज में वैमनस्यता बढ़ेगा। इसलिए अपनी जाति बिरादरी लिखें भैया, खूब कथा करें, ठीक है। और आगे जितने मेरे यादव मित्र सुन रहे हैं, मैं सबको यही कह रहा हूं कि राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं ये लोग। पहले ऐसा कोई विवाद नहीं था, आज भी नहीं है, लेकिन आप इनके बहकावे में आकर के समाज में ये विद्वेष फैलाने का काम न करिए, इसको रोका जाए। और हम सब मिलकर के, जैसे एक साथ पहले थे भाई, हम राम जन्मभूमि के लिए सब लोग मिलके लड़े, सारी बिरादरी जाति लड़ी, ऐसे कृष्ण जन्मभूमि के लिए लड़ रहे हैं, तो सब लोग मिलके चलेंगे। तो हमारी लड़ाई तो भाई दूसरों से है और हम आपस में लड़ते जा रहे हैं। फूट डालो राज करो की स्थिति, अपने ही घर में लोग पैदा हो गए ऐसे। तो इनको थोड़ा ध्यान कम देते हुए समाज को एकजुट करके ले चलें। सबका सम्मान समाज में था और रहेगा भी। बस ये है कि जैसा जिसका सम्मान था वैसे बनाए रखिए, नहीं जम रहिए, अलग हो जाओ, पर ऐसा विरोध ना करो कि आप तो घर में बैठ जाओ फिर समाज आपस में लड़ ले। ये काम करने वाले नेता गंदा काम कर रहे हैं। अखिलेश यादव जी ने एक प्रश्न पूछ करके अनिरुद्धाचार्य जी का अपमान कर दिया, झिड़क दिया, अरे बस हमारी आपकी यहीं खत्म, अब शूद्र मत कहिए। मैं अखिलेश यादव जी को चैलेंज करता हूं, वो नहीं, उनके जितने कथावाचक हैं, उनके जितने, मतलब समझ रहे हैं सब ना, गैर ब्राह्मण जितने कथावाचक हैं, उन कथावाचकों को ला दीजिए। 3-3 प्रश्नों का शास्त्रार्थ होगा, मात्र 3 प्रश्नों का। अगर 3 प्रश्नों में एक का भी जवाब आपके कथावाचक कोई दे देंगे तो आप कहेंगे तो उस दिन से जनेऊ, उस दिन से ये वस्त्र उतर जाएगा, तिलक हट जाएगा। और वो जितना प्रश्न पूछेंगे शास्त्र से, उतने का उत्तर देने में मैं कहता हूं कि समर्थ रहूंगा, क्योंकि उनके पास जो प्रश्न है वो बिरहा के हैं, उनके पास जो प्रश्न है नौटंकी के हैं। तो नौटंकी से शास्त्र नहीं चलता, प्रमाण से शास्त्र चलता है। हर कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं, ये बात मैं मानता हूं। मैं भी पूर्ण नहीं हूं कि मुझे व्याकरण का बहुत ज्यादा जानकारी हो, ज्ञान हो। मुझे पुराणों का बहुत, मैं भी पढ़ के ही चीजें निकालता हूं, ठीक है ना। मैं परम पूज्य स्वामी करपात्री जी महाराज, मैं आदि शंकराचार्य जी की बात करूं तो मया 85 अधिकमपनीते तू, वैसे 85 वर्ष की अवस्था में शंकराचार्य भी भ्रमित हैं। कोई भी व्यक्ति जो धरती पर जन्म लिया होगा वो पूर्ण नहीं होगा। इसलिए एक प्रश्न में किसी के छवि को आंकने का प्रयास न किया जाए। और ये जो तुक्के वाले प्रश्न है ये समाज में ज्यादा चलते हैं। इस तरह का प्रश्न करके ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम भी ठीक नहीं है। आप सब अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। किसी भी मुद्दे पर आपका कोई प्रश्न हो तो हमारा नंबर भी मिल जाएगा आपको हमारे चैनल पे। हम इससे सीधे प्रश्न पूछिए, आपके हर प्रश्नों का तुरंत समाधान हम करने का प्रयास करेंगे। जो नहीं आएगा उसके लिए शास्त्र बने हैं, शास्त्र से प्रमाण लिया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही। आप सब जुड़े रहें हमारे साथ। कहीं कोई दिक्कत आए, सनातन से संबंधित, हिंदुत्व से संबंधित, ग्रंथों से संबंधित, आप हमसे प्रश्न करें और हम लोग आपस में चर्चा करके समाज के मुद्दों को सुलझाएं। आप सब स्वस्थ रहें, मस्त रहें, एकजुट होकर के सनातन के लिए काम करें, हिंदुत्व के लिए काम करें। यही मेरी शुभकामनाएं हैं, यही मेरी अभिलाषा है। तब तक के लिए जय सिया राम, हर हर महादेव, राधे राधे।